बनकर उभर सकता है। जी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बनकर उभर सकती है देश के नक्शे पर और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। राम मंदिर बनने से यूपी के आर्थिक विकास में तो जाहिर सी बात है तेजी का अनुमान लग ही रहा है और इससे यूपी का आर्थिक विकास तेज होगा तो जाहिर सी बात है देश की अर्थव्यवस्था के चक्के में भी उसकी रफ्तार का असर देखने के लिए मिलेगा। अयोध्या में हर साल 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सिर्फ पहले 5 दिन में ही आंकड़ा आपके सामने है। किस तरीके से 13.5 लाख के करीब श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो भी तब जबकि शुरुआती कुछ दिनों में तो बाकायदा जो बसेस वगैरह हैं उन पर रोक लगा दी गई थी, अयोध्या वो नहीं जाएंगी, इतना ज्यादा भीड़ थी उस इलाके में। और क्या सरकार अयोध्या के लिए बजट में बड़ा ऐलान करेगी, इसका भी लगातार इंतजार बना हुआ है। और थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी सामने आई जब बजट की कॉपी संसद भवन पहुंची है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता की इस रिपोर्ट में। देखिए, अच्छा, सोनिया गांधी पहुंची हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी पहुंची हैं संसद भवन परिसर में, सोनिया गांधी पहुंच गई हैं। 11 बजे से ये संसद सत्र की जो शुरुआत होने वाली है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंतजार की घड़ियां और कम होती हुई 6 मिनट के आसपास का इंतजार बाकी रह गया है। लगातार वहां पर सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सोनिया गांधी भी पहुंच गई हैं और जल्दी से को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान में अगर कहूं, आप उनको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं तो आप कुल मिलाकर इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। युवाओं की बात मैं जरा कर लेती हूं, महिलाओं के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। युवा मतलब सीधे सीधे अगर उनके दिल की बात कही जाएगी तो वो रोजगार होगी। रोजगार को लेकर आपको क्या लगता है, फोकस कैसे रहेगा इस बजट में? जी देखिए, कोशिश रहेगी कि जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसको ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए। सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और रोज़गार प्रदान करने के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की ज़रूरत है, सर्विसेज की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर में बूस्ट देने की ज़रूरत है, वो दिया जाए। राखी जी भी कुछ जोड़ना चाहते? ये किसान और खेती पे जोर है और ये महिला ड्रोन, जो आपने नमो ड्रोन दीदी का नाम सुना होगा, तो महिला किसानों के लिए मुझे लगता है कि कुछ और ज्यादा जोर। तो युवाओं पर बात हो रही है, महिलाओं पर आगे बात कर लेंगे। महिलाओं पर लगातार हम बात कर रहे हैं, राखी जी घुमा फिराकर बात महिलाओं पर ले आती है, लेकिन मैं जरा युवाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ और खासतौर से वहां पर यामिनी जी ने एक बात का जो जिक्र किया कि साहब स्किलिंग, उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस रहेगा सरकार का। देखिए, ये बहुत आवश्यक है। बेरोजगारी इस समय जो बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिए स्किलिंग बहुत ज़रूरी है और अगर स्किलिंग, एजुकेशन पे जोर हुआ तो स्किलिंग अपने आप ये बढ़ती जाएगी। मेरा ये मानना है कि जैसे पुरानी चीनी कहावत है कि भाई एक बार किसी को एक दिन मछली दो तो एक दिन के लिए खाना दिया और उसको मछली पकड़ना सिखा दो तो हमेशा के लिए जिंदगी उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो इसके लिए स्किलिंग बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं ये किसानों में मैंने देखा कि बड़ा रोष है, लेकिन फोकस जो सरकार का है, टेक्नोलॉजी अगर अपने आप बढ़ जाए खेती के अंदर तो अपने आप इनकी आय और दुगनी हो जाएगी, इनकी जिंदगी संवर जाएगी। तो ये हर जगह इसी का फोकस होना जरूरी है। निर्मला सीतारामन जी बहुत अच्छा बजट, बहुत अच्छी नीतियां कर रही है। 7% की ग्रोथ दुनिया में कहीं नहीं है। विकसित देश चाइना, यूएसए सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सर, दुनिया में तो मुश्किल से 2-2.5% ग्रोथ रेट बना हुआ है और भारत लगातार तीसरा साल जब 7% से ऊपर हमारी जीडीपी लगातार बनी हुई है। इस बार का बजट राम राज्य वाला बजट भी तो है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ किया गया था कि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब बारी है दिव्य भव्य भारत राष्ट्र बनाने की। और उसी को देखते हुए क्या कदम सरकार की तरफ से इस बजट में उठाए, इस तरीके से राम मंदिर का जिक्र था। तो न सिर्फ राम राज्य और बजट बल्कि खासतौर से अयोध्या को लेकर, किसी तरीके के टूरिज्म सर्किट को लेकर, इस पर भी क्या बजट में किसी तरीके की कोई हमने इसको सर। ये मेक इंडिया की बात बिल्कुल सही है, इसमें और आगे बढ़ना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेक इन इंडिया। त्वरित टिप्पणी, त्वरित। ये एजुकेशन पे बिल्कुल बढ़ना चाहिए, हेल्थ पे बढ़ना चाहिए और ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उसके इस पे न्यू स्किलिंग और रीस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉइज, इसके लिए ठीक है। सो मनी शिक्षा 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 6% के जितना नजदीक बजट हो जाए बहुत अच्छा। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। केडिया साहब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।